हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिसंबर 2016 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो उसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A ball of mass m is dropped from a tall building with zero initial velocity. In addition to the gravity, the ball experiences a damping force of minus gamma v, where v is the instantaneous velocity and gamma is constant. Given m 10 kg, gamma 10 kg per second, m आपको दिया हुआ है 10, gamma आपको दिया हुआ है 10 और g आपको अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है 10। तो वो पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, यानी कि ये ग्राउंड है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। यहाँ ये जीरो से ड्रॉप हुई है, मतलब ड्रॉप किया, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा टी टाइम में, और जब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी v। तो कैसे करेंगे इसको? न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स लग रहा है जो कि आपको दिया हुआ है माइनस गामा v। तो मान लो पार्टिकल इधर है, mg कितना लग रहा है नीचे। अब जहां मोशन हो रही है डैम्पिंग फोर्स उसके अपोजिट लगता है, यानी कि जो रेजिस्टिव फोर्स होता है अपोजिट लगता है, तो वो किधर लग रहा है? इधर, गामा v। और मोशन किधर हो रही है? इधर, यानी कि जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड है, यानी कि नेट फोर्स कितना है? mg माइनस गामा v। ठीक है, गामा ऊपर की डायरेक्शन में तो माइनस हो गया, और एफ नेट कितना है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv बाय dt, जो कि किसके इक्वल है? mg माइनस गामा v। मास से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास ये आ गया, यानी कि अपने इसको क्या लिख सकते हैं? v को इधर ले आओ, dv बाय dt प्लस गामा बाय m, v इज इक्वल टू g। तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई? ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू एक फंक्शन q जो कि x का है, x का होता है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है, वो कोई फर्क नहीं है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है जो कि होता है e की पावर p dx। जो भी वेरिएबल नीचे है उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करते हैं, और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इंटू में इंटीग्रेटिंग फंक्शन इक्वल टू जो भी यहाँ पे q है उसका इंटीग्रेशन करते हैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से प्लस कांस्टेंट। तो ये सोल्व आया था। अब यहाँ क्या है? जो y है वो अपना v है और t अपना x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? e की पावर ये p है गामा बाय m। इंटीग्रेशन यहाँ x के विद रिस्पेक्ट टू होता है, यहाँ टाइम के विद रिस्पेक्ट टू होगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा? e की पावर गामा बाय m तो कांस्टेंट है, ये आ गया t, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अब अपने इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर गामा बाय m t। तो अपना सॉल्यूशन क्या बनेगा? v टाइम्स ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर गामा बाय m t किसके इक्वल होगा? q कितना था अपना? g, जो कि एक कांस्टेंट था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस कुछ कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? g तो कांस्टेंट है, 12 देगा, e की पावर गामा t का e की पावर गामा t गामा m बाय t, और नीचे गामा बाय m प्लस c। तो अब t इक्वल टू 0 के ऊपर उसने क्या बोला है? बॉल को हमने क्या किया है? ड्रॉप किया है। जब ड्रॉप करते हैं तब क्या होता है? वेलोसिटी अपनी क्या हो जाती है? 0, यानी कि जो अपनी यहाँ वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। ठीक है भाई, यहाँ v कितना आ गया? 0, ये आ गया mg बाय गामा, यहाँ क्या आ गया? t0 एनीथिंग टू द पावर 0 1 प्लस c। तो c कितना आ गया? माइनस mg बाय गामा। तो भाई अपने पास v आ गया। v को क्या लिख दोगे? इसको क्या करो? डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा e की पावर माइनस गामा m बाय टी। अब c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू कितनी? mg बाय गामा, ये है आपका mg बाय गामा। तो mg बाय गामा तो आ गया कॉमन 1 माइनस e की पावर माइनस गामा m बाय टी। अपने को क्या निकालना है भाई? अपने को निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो dv v आ गया, v को क्या लिख सकते हैं? dx बाय dt। अब इसका मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? dt को इधर ले जाता हूं, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगा कितना ट्रेवल किया, तो x आ गया। इसका इंटीग्रेशन देखो, mg बाय गामा बाहर है, कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस e की पावर माइनस गामा
टी बाई एम, और इसका इंटीग्रेशन टी का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा माइनस गामा बाई एम प्लस सी, कुछ कांस्टेंट आएगा, सॉल्व कर लो इसको, कितना कुछ बन रहा है ये एम जी बाय गामा टी प्लस एम बाय गामा ई की पावर माइनस गामा टी बाय एम प्लस सी। अब देखो वैल्यूज दी हुई है आपको, एम जी गामा सारे 10 10 है, तो एम जी बाय गामा यानी कि 10 10 बाय 10, तो ये आ गया 10 आपका, ठीक है। ये कितना आ गया 10 टी प्लस एम बाय गामा भी 1 आ गया, और ये आ गया ई की पावर माइनस गामा बाय एम कितना है 1, ई की पावर माइनस टी प्लस सी। अब देखो जब यहाँ पार्टिकल था t इक्वल टू 0 पे, तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया था क्या? नहीं किया था, यानी कि t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 x क्या है 0, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, टाइम को 0 रख दो, x को 0 रख दो, तो ये चीज 0 होगी, एनीथिंग टू द पावर 0 1 प्लस सी, तो c कितना आ गया आपका -10, तो भाई c की जगह वहां -10 रख दो, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें से 10 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा t-1 प्लस ई की पावर माइनस टी, यानी कि आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस आ गए होंगे, चेक कर लेना, तो उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, t-1 प्लस ई की पावर माइनस टी 10। तो अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसको करने की कोशिश करो, इजी सा है बिल्कुल ही, तब तक मैं इसे रफ कर रहा हूं यहाँ पे। आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, अब मैं पढ़ रहा हूं उसको। अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जिसका मास नहीं दिया हुआ है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी दे रखी है, इन टाइम टाउ measured in rest frame of the particle the distance that travels with respect to lab frame, यानी कि डिस्टेंस तो निकालना है अपने को विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम, तो वो क्या होगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम और टाइम विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। वेलोसिटी तो विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम कितनी दे रखी है आपको v, लेकिन जो टाइम टाउ दिया हुआ है वो रेस्ट फ्रेम में है, टाउ जो दिया हुआ है रेस्ट फ्रेम में टाइम दिया हुआ है, रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल। अब अपन को पता है रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल में जो मास अगर टाइम टाउ है, तो जो लैब फ्रेम में टाइम होगा वो कितना होगा टाउ बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, टाइम डायलेट हो जाएगा, ऐसे ही तो लिखते हैं t इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पे टी नॉट अपने को टाउ दिया हुआ है और ये टाउ डैश मान लो, तो टाउ डैश कितना आ गया अपना टाउ बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, बस यही ऑप्शन है। कौन सा दिया हुआ है इसके अंदर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वी टाउ डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, आपने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो उसे। आई होप आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, पार्टिकल 2 डायमेंशन में है, पोटेंशियल गिवन है कितना x प्लस 2y, और क्या पूछ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम टोटल एनर्जी कोई कौन सी और क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं py माइनस 2px, तो मैं पहले ए वाला ऑप्शन उठा रहा हूं, ठीक है, बाय ऑप्शन सोल्व करेंगे। ये अपना क्या होगा a, अपने को पता है कांस्टेंट ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं, da बाय dt इक्वल टू a का h के साथ पॉइसन ब्रैकेट प्लस डेल ए बाई डेल टी। ए में टाइम की कोई टर्म नहीं है, तो मतलब ये टर्म तो क्या है अपनी 0, बस अपने को ये निकालना है। इसका एच कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो एच लिख लो, 2 डायमेंशन में है तो पी स्क्वायर एक्स बाई 2m प्लस पी स्क्वायर वाई बाई 2m प्लस पोटेंशियल कितना दिया हुआ है x प्लस 2y, तो ये आ गया अपने पास a, और h कितना है, a कितना है ये रहा, तो बस अब निकाल लो a और h का। ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपन कर चुके हैं, लेकिन इस बार ये ऑप्शन में दिया हुआ है, हर बार तो ये दे देता है ये डायनेमिकल वेरिएबल है, चेक करो कांस्टेंट है कि नहीं, इस बार थोड़ा चेंज कर दिया उसने, बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इसको, प्लस पी स्क्वायर वाई बाई 2m प्लस एक्स प्लस 2y। अब देखो भाई ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, तो पॉइसन ब्रैकेट कैसे सोल्व करते हैं, u का विद रिस्पेक्ट टू x फिर v का विद रिस्पेक्ट टू px, इसमें कहीं x है, इसका मतलब ये चीज 0 आ गई, माइनस, फिर u का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू px कितना है -2, फिर v का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का है 1, ये रहा, ये तो हो गया x और px के साथ, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे, y और py के साथ,
तो इसमें कहीं y है, u का y के साथ नहीं है 0, माइनस फिर क्या करते हैं अपने u का py के साथ, py कितना है 1, फिर क्या करेंगे v का y के साथ 2, तो ये कितना आ गया -2 प्लस यहाँ आ गया -2, तो ये क्या आ गया 0, यानी कि dA/dt इक्वल टू 0, यानी कि a मतलब क्या आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि कंजर्व, यानी कि जो अपने पहला ऑप्शन उठाया था वही अपना बाई चांस क्या आ गया सही आ गया। हर बार ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है थोड़ा इसमें टाइम भी लग जाए अपने को सोल्व करने में, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं लगा, ऐसे ही चेक होगा भाई। a का x के साथ हैमिल्टनियन निकालोगे और टोटल एनर्जी इसने लिखा है कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जो पोटेंशियल है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हैमिल्टनियन टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, और जब हैमिल्टनियन टाइम पर डिपेंड नहीं करता तो कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है जब कांस्टेंट ऑफ मोशन वाला मैंने वीडियो बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे सोल्व करने की कोशिश करो। ये पेपर थोड़ा इजी लग रहा है ये वाला, अभी तक तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लैग्रांजियन दिया हुआ है आपको, और वो क्या पूछ रहे हैं कि मोशन कैसी होगी, डैम्प्ड होगी, अनडैम्प्ड होगी, ये वो ऑप्शन दिया हुआ है, फ्री पार्टिकल होगा। तो लैग्रांजियन दिया हुआ है ½ m(x²) माइनस ½ और यहाँ पे है -kx (x) तो अपने को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं, del t by d/dt del/del x डॉट माइनस del(l/del x), ये होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप क्या करोगे, d/dt एज इट इज l का x डॉट के साथ, l का x डॉट के साथ कितना आएगा mx डॉट, l का x डॉट के साथ कितना आएगा -kxt, माइनस l का x के साथ, l का x के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस kx, और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, x के साथ करोगे kx डॉट t इक्वल टू 0। अब चेक कर लो भाई, अच्छा अब इसे भी करना पड़ेगा, m यहाँ क्या आएगा x डबल डॉट माइनस k, ये 1 2, तो पहला कांस्टेंट टाइम के साथ करोगे तो 1 माइनस k, टाइम एज इट इज x के साथ करोगे t का x डॉट प्लस kx प्लस kx डॉट टाइम इक्वल टू 0। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो माइनस kx से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, x mx डबल डॉट क्या आ गया 0, एक्सेलरेशन 0, यानी कि आपका ये क्या है फ्री पार्टिकल, x डबल डॉट 0 है, इसका मतलब ये है आपका फ्री पार्टिकल। ये मैंने आपको बताया था जब वीडियो बनाया था कि लैग्रांजियन से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद ये बताना हो कि पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहा है, जैसे कि इस ऑप्शन में था डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, प्लस फ्री पार्टिकल, कुछ हो गए फोर्स्ड ऑसिलेशन, ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ था, ये लैग्रांजियन था, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और उसके बाद आपने सोल्व करके फ्री पार्टिकल निकाल, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था। दिसंबर 2016 का पेपर मेरे को लग रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन था उसका इजी था, बाकी में थोड़ा बड़े क्वेश्चन थे अपने में देखे थे, लेकिन ये रिलेटिवली इजी है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स एप्सिलॉन और नीटा आर रिलेटेड टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई का रिलेशन दिया हुआ है। वो पूछ रहा है लैग्रांजियन 2 डायमेंशन में लिखो किसका, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। आपने को पता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का लैग्रांजियन क्या होता है, ½ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। तो ये तो हुई अपनी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ½ kx² या फिर ½ m⍵² x²। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, ½ kx² माइनस ½ ky²। अब उसने x का रिलेशन क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन नीटा, और y का रिलेशन क्या दिया हुआ है 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस नीटा स्क्वायर। ठीक है, अपने को क्या करना है, लैग्रांजियन निकालना है। इसका मतलब x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर निकालना है। तो x डॉट निकाल लो कितना आएगा, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। फर्स्ट का करेंगे तो सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का करेंगे तो x डॉट आ गया, y डॉट 1/2 एज इट इज एप्सिलॉन स्क्वायर का करेंगे 2 एप्सिलॉन और फिर एप्सिलॉन डॉट माइनस 2 नीटा नीटा डॉट, यानी कि अपना 2 कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन डॉट माइनस नीटा नीटा डॉट।
ये आ गया वाई डॉट। अब इसका तो करोगे स्क्वायर, तो क्या करोगे, एक्स डॉट का स्क्वायर कितना आएगा, एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर नीटा स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर नीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन डॉट नीटा नीटा डॉट, और वाई डॉट का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर नीटा डॉट स्क्वायर। ये देखो एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर नीटा डॉट स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 एप्सिलॉन नीटा एप्सिलॉन डॉट नीटा डॉट। इन दोनों को क्या करना है, ऐड, ये तो करना है हाफ एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐड होंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगी टर्म, ये टर्म बचेगी। इसके अंदर देखो ये कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर, अंदर बचेगा एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर, यहाँ देखो नीटा डॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर, तो पूरे में से एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर प्लस नीटा डॉट स्क्वायर, तो ये आ गया ये, यानी कि हाफ एम। ये तो आ गई अपने पास टी, अपनों ने टी को लिख लिया, अब वी को लिख लेंगे, तो क्या करना है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, वी देखो कितना लिख दोगे, हाफ के तो बाहर ले लो, के को आप एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, पता ही आपको, एक्स स्क्वायर कितना है, एप्सिलॉन स्क्वायर नीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर नीटा स्क्वायर। तो बस अब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज टी माइनस वी कर देनी है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो ये आप कर लेना, कैलकुलेशन ही है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा में आ रहे हैं सारे आंसर, इसका मतलब आपको क्या करना है, के को लिख लेना है एम ओमेगा स्क्वायर, जैसे ही के को एम ओमेगा स्क्वायर लिख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल, लैग्रांजियन लिखा और एक्स डॉट वाई डॉट डेरिवेटिव करके वैल्यूज पुट कर दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करो सोल्व से। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं भाई, ये जो 5 क्वेश्चन थे ये पार्ट बी के 3.5 मार्क्स वाले थे, अब आपके शुरू हो गए हैं 5 मार्क्स वाले। तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और सॉल्व कर लिया होगा खुद से, अगर नहीं हुआ तो इसका सॉल्यूशन देख लो कैसे होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आफ्टर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स क्या हो रही है, कोलाइड कर रही है, एक क्या है रेस्ट पे है, ये कोलाइड कर रही है, कोलाइड होने के बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटीज दोनों बॉल मूव करने लगी, एंगल थीटा बिटवीन द फाइनल वेलोसिटीज, अब क्या जाएंगी, दोनों बॉल अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, उनके बीच में एंगल बताना है, ठीक है। ये एक बॉल है जिसका मास एम है, ये एक बॉल है जिसका मास एम है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी कुछ वेलोसिटी है यू, इसके साथ ये टकराएगा, ये बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, एक बॉल जा रही है इधर v1 स्पीड के साथ, एक बॉल जा रही है m v2 स्पीड के साथ, इनके बीच का एंगल निकालना है, तो ये मैंने मान लिया θ1, ये मान लिया θ2, तो हमें क्या निकालना है, θ1 प्लस θ2। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि एनर्जी भी कंजर्व होगी उसकी, प्लस मोमेंटम भी कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्वेशन प्लस सेकंड मोमेंटम कंजर्वेशन, तो बस ये दोनों अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन ही है। चलो फिर भी कर देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगेगा, देखो इसकी एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, इसकी कुछ एनर्जी है नहीं क्योंकि रेस्ट पे है, इनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर, ठीक है, इनकी एनर्जी आ गई, तो ये क्या बन गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई भाई। अब मैं ये रख कर रहा हूँ इधर से क्योंकि मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन का लगाना है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इधर है यानी कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कुछ नहीं है भाई, क्योंकि वेलोसिटी इसकी तो 0 है, इसका मोमेंटम तो 0 है, इसका मोमेंटम कितना है बिफोर कोलिजन एम यू, वो भी किस डायरेक्शन में, आई कैप यानी कि एक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी है और यहाँ ये वाई कॉम्पोनेंट भी आएगा कुछ। एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, v1 का कोस θ1 और ये इसका होगा v1 साइन θ1। सिमिलरली इसका देखो यहाँ आएगा v2 कोस θ2 और इसका साइन कॉम्पोनेंट इधर क्या आएगा v2 साइन θ2। तो देखो भाई
इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के एक्स डायरेक्शन में, तो वो कितना होगा एम यू इज इक्वल टू एम वी वन कोस थीटा वन प्लस एम वी टू कोस थीटा टू। और ये एक्स एक्सिस का हो गया। और अब वाई एक्सिस में क्या होगा भाई, वाई एक्सिस में अपना आ रहा है 0 था इनिशियल, फाइनल कितना है अपोजिट, यानी कि v1 साइन थीटा वन माइनस v2 साइन थीटा टू। मास आएगा लेकिन वो मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं लिख लेते हैं बस। अब अपने को क्या करना है देख लो, m कैंसिल हो गया, यहाँ भी m ये हटा दो, इसलिए मैं हटा ही रहा था इसको। अब क्या करो, स्क्वायर करके जोड़ दो, u इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, यहाँ क्या आएगा u स्क्वायर। यहाँ देखो इसका स्क्वायर करोगे v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वन, यहाँ करोगे स्क्वायर v1 स्क्वायर साइन थीटा वन, यानी कि v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन कोस स्क्वायर थीटा वन 1 हो गया, v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टू, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू, यानी कि v2 स्क्वायर। अब देखो ये आएगा 2ab प्लस का 2v1 v2 कोस थीटा वन थीटा टू माइनस 2ab माइनस 2v1 v2 साइन थीटा वन। वो बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी गाइस, तो एक बार फिर से वो क्वेश्चन कर लेते हैं। अपन ने क्या कहाँ तक कर लिया था, एक इक्वेशन अपनी बन गई थी u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन आ रही थी u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस थीटा वन थीटा टू माइनस 2v1 v2 साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ठीक है, तो ये देखो u स्क्वायर इक्वल टू क्या है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यानी कि ये चीज तो कैंसिल होगी, बची क्या 0 इक्वल टू 2v1 v2, यहाँ से कांस्टेंट ले लो, ये क्या आ गया कोस थीटा वन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ये थीटा टू है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी यानी कि कोस थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 0। तो v1 0 है, हो नहीं सकता, v2 0 हो नहीं सकता, यानी कि कोस थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 0 है। कोस 0 कब होता है पाई बाय 2, यानी कि थीटा वन प्लस थीटा टू किसके इक्वल है पाई बाय 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन क्लियर हो गया, आपका ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ कि कहीं वीडियो स्टॉप तो नहीं हो गई, कभी कभार स्टॉप हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो उसको। कंसीडर अ सर्कुलर ऑर्बिट इन द सेंट्रल पोटेंशियल v ऑफ r इक्वल टू माइनस k बाय r रेज टू द पावर n, k ग्रेटर देन 0 और n की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। इफ द टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, रेडियस r का कितना है टाइम t1, रेडियस 2r का कितना है t2, तो वो पूछ रहा है t2 बाई t1 कितना होगा, और ऑप्शन v ऑफ r कितना दिया हुआ है माइनस के आर की पावर n। देखो पोटेंशियल गिवन है, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कंडीशन होती है कि ये मूव कर रहा है, तो इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी आर हो, कैपिटल आर हो, स्मॉल आर हो, 2r हो, 3r हो, वो किसके इक्वल होता है फोर्स के, तो वो फोर्स किसके इक्वल होता है माइनस डेल वी बाय डेल आर। तो अपन को v दिया हुआ है, फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स क्या है माइनस डेल वी बाय डेल आर, माइनस माइनस प्लस के बाहर, आर के साथ डिफरेंशिएशन करना है किसका आर की पावर माइनस एन का, तो माइनस एन आगे के आर की पावर माइनस एन माइनस वन। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है अपने को, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर किसके इक्वल आ गया एन के आर की पावर माइनस एन माइनस वन, किसके बीच में टी और आर के बीच में, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो यानी कि ये क्या आ गया एम 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, आर को उधर ले जाता हूँ एन के आर की पावर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस टू, क्योंकि नीचे जाएगा तो ये माइनस वन, तो टी स्क्वायर क्या आ गया आर की पावर माइनस एन माइनस टू, कुछ कांस्टेंट आएगा, ये सब क्या है कांस्टेंट है, यानी कि अपना जो ये इधर ले जाता हूँ मैं, तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ गया आर की पावर एन प्लस टू, किसके प्रोपोर्शनल आ गया एन प्लस टू, ये हटा रहे हैं। अब t कितना आ जाएगा, t आ गया प्रोपोर्शनल किसके r की पावर n प्लस टू बाय टू,
यही होगा। अब एक बार दिया हुआ है T2/T1, R कितना दिया हुआ है, एक बार 2R की पावर n+2/2, एक बार दिया हुआ है R की पावर n+2/2, तो पावर सेम है तो क्या आ जाएगा 2R/R इक्वल टू n+2/2, R से R कैंसिल, 2 की पावर क्या करो n/2 अलग अलग कर लो, n/2 + 2/2 1, तो 2 की पावर n/2 + 1, कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ये इजी सा क्वेश्चन था। अगर आप वैसे भी कर सकते हो, सेंट्रल ऑर्बिट का फॉर्मूला, सेंट्रल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखोगे V इफेक्टिव L²/2 mr² प्लस V ऑफ R कितना दिया हुआ है ये -k/r की पावर n, फिर सोल्व करोगे फिर भी आ जाएगा। लेकिन ये इजी मेथड है इसका सर्कुलर ऑर्बिट के केस में, कि जो अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको इक्वेट कर दो जो भी आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स तो नहीं दिया होगा, पोटेंशियल दिया होगा, और पोटेंशियल से फोर्स निकालना अपन को आता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, दिसंबर 2016 का। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और आई होप आपने सोल्व भी कर लिया होगा, अगर नहीं हुआ है तो देख लो इधर। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लेंथी है, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें लिखा क्या हुआ है। कि एक न्यूक्लियस है जो कि ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड के साथ, c/2 विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट फ्रेम के साथ c/2 स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है कोई न्यूक्लियस, ठीक है। इफ इट एमिट्स गामा रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू0 एमिट कर रहा है किसमें, रेस्ट फ्रेम में, रेस्ट फ्रेम के अंदर न्यू0 कर रहा है। अपने को वो क्या पूछ रहा है, स्टेशनरी डिटेक्टर है वहां पे, तो इफ ए गामा रे फोटोन इज एमिटेड व्हेन द न्यूक्लियस इज क्लोजेस्ट टू द डायरेक्ट डिटेक्टर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये तो है रेस्ट फ्रेम में न्यूक्लियस जो गामा की फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, वो पूछ रहा है कि जब डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा तब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि वो पूछ रहा है न्यू कितना होगा। अब अपने को पता है रेस्ट फ्रेम के अंदर टाइम डायलेशन का फॉर्मूला याद है अपन को, कि जो टी होता है वो इक्वल होता है T0 1 - v²/c² का रूट, जहां पे ये T0 होता है रेस्ट फ्रेम में और ये होता है कोई अदर फ्रेम में जो कि मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट या फिर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं 1/t, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/T0 और ये ऊपर चला जाएगा 1 - v²/c² का रूट। अब 1/t कितना होता है, न्यू, 1/T0 कितना होगा, न्यू0 √1 - v²/c²। यही तो पूछ रहा है, न्यू0 क्या दिया हुआ है, न्यू0 वेलोसिटी कितनी दी हुई है c/2, 1 - c²/4, c² से c² गया तो ये न्यू0 1 - 1/4 3/4 कितना आएगा 3/4 का रूट, तो √3/2, यानी कि जो न्यू है डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा वो कितनी है न्यू0 √3/2, और वो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, वो अपने पास ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, न्यू0 √3/2। तो मेरे को लगता है दिसंबर 2016 अभी तक का सबसे इजी पेपर था, चाहे इसमें 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन हो चाहे 5 मार्क्स के, सारे इजी थे क्वेश्चन बिल्कुल। और पेपर क्वेश्चन भी 5 पार्ट बी में और 3 पार्ट सी में, तो कितने नंबर का हो गया 5 और 3.5 17.5 और 15 इधर, यानी कि 32 नंबर का पेपर आ गया 32.5 का, और इजी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासिकल मैकेनिक्स टफ है, इजी है, बट वो डिपेंड करता है पेपर कैसे बन रहा है। अगर पेपर थोड़ा रिलेटिवली इजी बन गया तो इसका मतलब अच्छा स्कोर किया जा सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। मैं सारे प्रीवियस ईयर करवाऊंगा 2020 तक जितने भी अभी हुए हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।